एमए के साइकोलॉजी में CC5 एक पेपर है जिसका नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आज इस पेपर का आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। एमए में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर मिलता है। आज आपको हम टॉप 50 बताएंगे और इसी में से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन आने वाला है। पहले टॉप 25 क्वेश्चन बता दिए, वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर इस चैनल पर देख लीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षीकरण कैसी मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण कैसी मानसिक प्रक्रिया है? यहाँ पर ज्ञानात्मक है, क्रियानात्मक है, भावनात्मक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रत्यक्षीकरण है वो ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है या संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है इसमें से। तो इसमें ज्ञानात्मक ऑप्शन है तो ये राइट हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित प्रेरकों में से सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरक कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है और ये आपका यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आएगा ही। देखिए पहला है यौन, प्यास, भूख और अधिकार। तो यहाँ पर जब मेरे समय भी ये क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता था, लेकिन इसका जो रियल आंसर होगा वो प्यास होगा। ठीक है, तो आप प्यास पर ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति का वह प्रकार जो अल्पकालिक होती है और तुरंत याद रखी जाती है उसे क्या कहते हैं। दीर्घकालिक स्मृति, कार्यशील स्मृति या संवेदी स्मृति या भावनात्मक स्मृति। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यशील स्मृति या इसका अल्पकालिक स्मृति भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। सोच, भावना या आपका स्मृति या आपका भाषा। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसमें आपका भावना नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या कि बुद्धि को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा। सीखने की क्षमता के द्वारा, समस्या को हल करने की क्षमता के द्वारा या नई जानकारी को समझने की क्षमता के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं। कौन कौन सा स्मृति का प्रकार है। पहला संवेदी, अल्पकालिक या दीर्घकालिक या धारणा, ध्यान, स्मृति, सोच, भाषा, भावना या प्रेरणा, व्यक्तित्व या बुद्धि। तो इसका ई नंबर करेक्ट हो जाएगा संवेदी, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। तो यह स्मृति के प्रकार है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आवश्यकता, अभिरुचि और उत्सुकता मतलब इसमें क्या है। आंतरिक निर्धारक है, बाहरी निर्धारक है, स्वाभाविक ध्यान है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका आंतरिक निर्धारक। अगला क्वेश्चन आइकॉनिक स्मृति रुकता है कितने देरी तक रुकता है। यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए रुकता है या 10 सेकेंड के लिए या 5 सेकेंड के लिए या 1 सेकेंड का अंश। तो यहाँ पर 1 सेकेंड का अंश के लिए रुकता है। अगला क्वेश्चन है अवधान है। अवधान क्या है। चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है या दृष्टि का विस्तार है या यहाँ पर परिधीय अभियोजना है या उपयुक्त सभी। तो जो यहाँ अटेंशन होता है वो चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया होता है, सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस होता है। तो इसका ई नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसने कहा चिंतन अव्यक्त भाषा है। किसने कहा था कि चिंतन अव्यक्त भाषा है। वाटसन ने, स्किनर ने, बहुलर ने या मूलर ने। इसका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर बहुलर। अगला क्वेश्चन फ्रायड के अनुसार विस्मरण का कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रायड के अनुसार विस्मरण का कारण क्या होता है। दमन, दलन या समय का बीतना या ए और बी दोनों। इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा दमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखिएगा। अगला तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है। पास एलॉग परीक्षण, क्यूब कंस्ट्रक्शन परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जिसको आरटी टेस्ट भी कहा जाता है और उसके बाद वेसलर बुद्धि परीक्षण। इसका हो जाएगा वेसलर बुद्धि परीक्षण। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का प्रकार नहीं है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का प्रकार नहीं है। विभाजित ध्यान, यहाँ पर चयनात्मक ध्यान, यहाँ पर निरंतर ध्यान या प्रत्याशित ध्यान। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाषा की किस पहलू को वाक्य रचना कहते हैं। शब्दों का अर्थ, शब्दों का उच्चारण, वाक्यों का निर्माण या भाषा का इतिहास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाक्यों का निर्माण।
अगला क्वेश्चन, अहंकार को क्या परिभाषित किया जा सकता है? स्वयं की भावना से, आत्मसम्मान से, आत्म जागरूकता से या उपयुक्त सभी से? इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अवधारणा का प्रकार नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर प्राकृतिक अवधारणा, कृत्रिम अवधारणा, अमूर्त अवधारणा या सापेक्ष अवधारणा? तो सापेक्ष अवधारणा राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का प्रकार नहीं है? शास्त्रीय अनुबंधन या संक्रियता अनुबंधन, सामाजिक अधिगम या अवलोकन अधिगम? यहाँ पर अवलोकन अधिगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विचार के विभिन्न प्रकार शामिल हैं, तार्किक सोच, रचनात्मक सोच और आलोचनात्मक सोच या उपयुक्त सभी? यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्मृति को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति के रूप में, स्पष्ट स्मृति या अस्पष्ट स्मृति के रूप में, प्रासंगिक स्मृति या अर्धपूर्ण स्मृति के रूप में या उपयुक्त सभी? इसका उपयुक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? स्मरण, सोच, ध्यान या कल्पना? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्यान। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समस्या को समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बुद्धि, सोच, स्मृति या भाषा? इसका हो जाएगा बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है, यहाँ सोच कहा जाता है, स्मरण कहा जाता है या कल्पना कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भाषा के विकास को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगम, सोच, स्मरण या भाषा विकास? भाषा विकास कहा जाता है। डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भावना को समझने और अनुभव करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बुद्धि, सोच, भावना या कल्पना? तो इसको भावना कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला, अनुभव को याद रखने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है, सोच कहा जाता है, स्मरण कहा जाता है या कल्पना कहा जाता है? तो इसको स्मरण कहा जाता है। अनुभव को याद रख रहा है तो स्मरण के ही माध्यम से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, सोचने, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बुद्धि, सोच, स्मरण या कल्पना? जल्दी से जवाब दीजिए। बुद्धि कहा जाता है। यहाँ ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है, सोच कहा जाता है, स्मरण कहा जाता है या कल्पना कहा जाता है? तो कल्पनाशीलता है तो इसको हम लोग कल्पना ही कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? बुद्धि, सोच, स्मरण या व्यक्तित्व? तो व्यक्तित्व को व्यक्तित्व ही कहा जाता है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब जो अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञान को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? यहाँ पर आपका तथ्यात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान से या घोषणात्मक ज्ञान या गैर घोषणात्मक ज्ञान से, स्पष्ट ज्ञान या अस्पष्ट ज्ञान से या उपयुक्त सभी से? तो इसका जो राइट हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषा के विभिन्न कार्यों में शामिल है क्या क्या? संचार, सोच, सीखना या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भावना को कैसे प्रभाषित किया जाता है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन और व्यक्तिपरक अनुभव का एक जटिल मिश्रण, या शारीरिक परिवर्तन का एक समूह या व्यवहारिक परिवर्तन का एक समूह या व्यक्तिपरक अनुभव का एक समूह? तो किससे हम परिभाषित करेंगे? तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन और व्यक्तिपरक अनुभव का एक जटिल मिश्रण। यहाँ पर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अवधारणा को क्या परिभाषित किया जाता है? यहाँ जटिल घटनाओं या विचारों के समूह का मानसिक प्रतिनिधित्व या वस्तु के मानसिक प्रतिनिधित्व या घटनाओं का मानसिक प्रतिनिधित्व या विचारों का मानसिक प्रतिनिधित्व? इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का आधार है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन या आत्मचिंतन? ये बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में सम्मिलित है? यहाँ प्रयत्न और भूल की, सूझ की प्रक्रिया या प्रतिभा की प्रक्रिया या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि स्वतः शोध उपागम संबंधित
संबंधित है? क्या चीज से संबंधित है? वर्तमान समस्या से या पूर्वानुभूति से या समस्या पहचान से या भविष्य की अनुभूतियों से? तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, पूर्वानुभूति से। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्षीकरण की तीसरी बीमा की विशेषता क्या होती है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, वस्तु की मोटाई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ वस्तु की मोटाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विस्मरण का कारण है यहाँ पर पृष्ठोन्मुख अवरोध, विश्राम की कमी, ए और बी दोनों, या सीखी गई सामग्री का स्वरूप। इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है? दीर्घीकृत अवधान, चयनात्मक अवधान, स्वाभाविक ज्ञान या उपयुक्त सभी। ये आपका चयनात्मक ध्यान कहलाता है, मतलब सिलेक्टिव अटेंशन। उसके बाद फ्लैशबल्ब स्मृति से संबंधित एक अनापेक्षित घटना क्या होती है? यहाँ पर कोई संवेदना नहीं, कमजोर संवेदना, मजबूत संवेदना या उपयुक्त सभी से। तो यहाँ उपयुक्त सभी से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तरह की संवेदी स्मृति होती है, कौन कौन सा? फ्लैश बल्ब और शॉर्ट टर्म स्मृति, या लॉन्ग या शॉर्ट टर्म स्मृति, यहाँ पर इकोइक या आइकॉनिक स्मृति, या उपयुक्त में से सभी। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर, 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकोइक या आइकॉनिक स्मृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है? केवल आय से संबंधित निर्णय लेना, केवल शिक्षा से संबंधित निर्णय लेना, केवल स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लेना, या विभिन्न उपस्थित विकल्पों में से किसी एक का सही रूप से चयन करना। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। विभ्रम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भौतिक सच्चाइयों का गलत आकलन, भौतिक सच्चाइयों का सही आकलन, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका विभ्रम जो होता है भौतिक सच्चाइयों का गलत आकलन करना। अगला क्वेश्चन है कि आइकॉनिक मेमोरी संबंधित है गंध से, दृश्य से, स्पर्श से या श्रवण से? तो दृश्य से राइट आंसर हो जाएगा ये सब। अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान में शामिल रणनीतियों में शामिल है क्या है? परीक्षण और त्रुटि, या ह्यूरिस्टिक, या एल्गोरिथम, या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि सीखना को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाकर, अनुभव के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि करके, या अनुभव के माध्यम से कौशल में वृद्धि करके, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर लर्निंग के लिए सभी हो जाएगा, मतलब डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए हम 50 क्वेश्चन लेकर आए थे। ये 50 तो नहीं होगा, लेकिन 45 से 50 के बीच का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखकर जाइएगा। और जो 25 का पुराना वीडियो हम बनाया 25 प्लस ऑब्जेक्टिव का कॉग्निटिव साइकोलॉजी का है, तो वो भी जरूर देखकर जाइएगा, तब जाकर आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पड़ेगा। और 10 में 10 ऑब्जेक्टिव सही करके आपको आना है। ठीक है, तो ये सारा चीज अगर इसका आप फ्री में जो हम बताए हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए ऑब्जेक्टिव का, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम को ओपन कीजिए, वहां पर आप जाकर सर्च कीजिए प्रॉम्प्ट माइंड। प्रॉम्प्ट माइंड जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने मेरा टेलीग्राम चैनल आएगा, उस पर जाइए, वेबसाइट का लिंक वहां पर मिलेगा। ठीक है, वहां से मेरे वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट में ऊपर में 3 लाइन है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्री नोट्स का ऑप्शन है, फ्री नोट्स पर क्लिक करना है, और वहां पर जाकर आप डायरेक्ट अपने गूगल ड्राइव में फ्री नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप फ्री नोट्स इसका पूरा का पूरा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एमए में साइकोलॉजी के एग्जाम में ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।